प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कि जीवन में सबको शांति चाहिए। इस जिंदगी में सबको शांति चाहिए, लेकिन जब तक आप पाप हमारे जीवन में हैं, जब तक पाप हमारे जीवन में रहता है, सच्ची शांति कभी हमें मिल नहीं सकती। सच्ची शांति हमारे जीवन में मिलेगी ही नहीं। सभी को शांति चाहिए, पर शांति जो सच्ची शांति है वो धार्मिकता से आती है, प्रभु के भूख से आती है, प्रभु के वचनों को मानने से आती है, न कि कुछ भी करो आ जाएगी। तो हर इंसान को शांति चाहिए, पर एक हम उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 15 अध्याय 2 वचन। अगर इस शुरू से ही हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और अपने हृदय से सच बोलता है। हाँ, 15 अध्याय मेरा फेवरेट है भजन संहिता का। कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा। ये गाना है बहुत अच्छा, इसी वचन पे। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। हालेलुया। ये मिल जाएंगे जिसको सुनना रहेगा, ये गाना है। तो कहता है, वह जो खराई से चलता है और खराई से चलता भी है और उसके साथ धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। सच्ची शांति सबको चाहिए। और तीसरा वचन, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपनी मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। इसके आगे ज्यादा नहीं जाएंगे, छोटी में ही रहेंगे। कहता है, एक तो सच्चाई से चलता, खराई से चलता और अपने हृदय से सच बोलता। दूसरा, वो कहता है अपने जीभ से निंदा नहीं करता। वो परमेश्वर के तंबू में रहेगा। कौन? वो रहेगा। दूसरा, वो ये भी कह रहा है कि ना तो अपनी किसी को निंदा कर सकता, ना अपनी मित्र की बुराई करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। सुनता भी नहीं। हमारे सामने में हमारे पास्टर की बुराई होती रहे, पर हम हमारे सामने में हमारे कलीसिया के बोलते रहे, सुनते रहे। एक तो ये छोटी सी बातें हम कह रहे हैं, हमारे सामने में हमारे चर्च के बच्चे को कुछ बोलते रहे और हमें सुनते रहे चुप। कहता है अपनी पड़ोसी की निंदा तक भी वो नहीं सुनता। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। कल ही मैं एक भाई को कह रहा था कि आज इंसान की हालत ऐसी होगी कुत्ता और सुअर की तरह। जबकि परमेश्वर ने इंसान को इस सब दुनिया में सब चीजों से अच्छा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, पर कुत्ता उल्टी करती है और वही खाता है। क्या करता है? सुअर कीचड़ में से निकाल दो और वो वापस उसको नहला धुला के छोड़ेंगे तो वापस उसी में चला जाता है। उसी प्रकार इंसान है, आज वो बोलेगा, कल दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन वापस वही काम करेगा। परमेश्वर मैं नहीं करूंगा। कोशिश तो करनी चाहिए बचने की, पर वो क्या करता है कि आज वो बोलेगा मैं ये काम नहीं करने वाला, आज ये बातें नहीं करने वाला, पर 4 दिन 10 दिन बाद वापस वही बात करता है, क्योंकि उसकी हालत उस तरीके। इसलिए कहा अपने मोती सुगरों के आगे
मत डाल। अपनी, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा अपनी मोती सुगरों के आगे मत डालो। कहते अपनी निंदा तक नहीं सुनता। सच्ची शांति चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर, सच्ची परमेश्वर के शांति, जो एक रिलैक्स फील होते है, एक आपको आनंद मिलता है, वो चाहिए तो परमेश्वर के वचन ही मालूम है पड़ता है कि वो कैसे मिलेगा। हाँ, और ये कैसे मिलेगा? लोग बोलते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, प्रभु के काम करते हैं, बस हमारे अंदर आ जाएगी शांति। अब ये पाप कैसा हो सकता है? ये कौन सी पाप की बात हो रही है कि अगर इंसान के शरीर में पाप जब तक है तब तक उसको सच्ची शांति नहीं मिलेगा? ये कौन सी पाप की बात हो रही है? वही तो है। तो जो ऑनलाइन में आज मौजूद है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब तक पाप एक व्यक्ति के घर के अंदर है, वो वाला घर नहीं जो मिट्टी से बनी है, वो घर के मैं बात कर रहा हूं, जो ये शरीर वाला, इसके अंदर अगर पाप बैठा है, झूठ बैठा है, छल बैठा है, कपट बैठा है, एक पाप होती है गलत काम करना, एक पाप अंदर से निकलती है, वो है झूठ, छल, कपट, डाह, ये सब अंदर है। क्या है? ये सब कहां है? अंदर बैठा है। तो कितना भी जोर लगा ले सच्ची शांति के लिए, वो उसे पाने में नाकाम ही रहेगा। कितना भी जोर लगा ले ऊपर वाले से ब्लेसिंग के लिए, वो उसमें नाकाम ही रहेगा। क्योंकि बाइबल, परमेश्वर आपको भूल जाएगा पर अपने बोले हुए शब्द को थोड़ी भूलेगा वो। हाँ, उसको मालूम है आज आपको सब। हाँ, वो आपसे प्यार करता है, वो कहता है माँ एक बार बच्चे को भूल जाएगा पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। अगर नीति वचन में इसे पढ़ेंगे, 9वां अध्याय में 6ठा वचन लिखा है, भोले के संग छोड़ो और जीवित रहो। किसको? भोले के संग छोड़ो और जीवित रहो और समझ के मार्ग में सीधे चलो। अब भोला कौन है? जो बार बार गला कटाने के लिए जा रहा है, उसके साथ छोड़ दो ना तो तुम्हारा भी एक दिन गला हाँ, अगर हम सही, हमारे पास काउंसलिंग ना होगा, कभी कभी बोलते ना इसको समझाओ सिखाओ एक दिन सही हो जाएगा, मालूम पड़ा सिखाते सिखाते खुद ही उसमें पैस गया, खुद ही उसमें डूब गया। तो इससे दूर रहना है। और 7वां वचन कहता है जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वो अपमानित होता है, जो दुष्ट जन को डांटता है वो कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट तो बुद्धिमान तुझसे प्रेम करेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे तो अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे अपनी विज्ञा बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हाँ, इन सभी चीजों को हम पढ़ लेते हैं तो एक चीज साफ दिखता है कि हमें, अभी हमें कभी कभी सोचते ना कि भाई इसको इतना समझा रहे, छोड़ो अब नहीं समझाएंगे। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वो अपमानित होता है। 8 वचन, जो ठट्ठा करने वाले को डांटता है वो बैर भी करेगा। बाइबल की बातें जब तक आप लोगों और चाहे दुनिया के किसी भी कोने के लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, जब तक आप उसे नहीं मानेंगे तब तक आप उस सच्ची शांति को नहीं प्राप्त कर लेंगे। जब तक आप उसे फॉलो नहीं करते तब तक आप उसे नहीं पा सकते। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के आशीष इतने ऊंचे पर है कि पापी उसे पा ही नहीं सकता। क्या? पापी उसे पकड़ ही नहीं पकता। और पापी कौन है? वो एक पाप होता है एक शरीर वाला, एक अलग है, पर ये जो अंदर वाला है, बाहर की बातें पाप छोड़ दो, अंदर के पाप जो है वो बड़ा खतरनाक है। और इसे छोड़नी है तभी वो सच्ची शांति हमारे जीवन में आएगी, तभी वो शांति आशीष से आएगी। जबकि अगर आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों की किताब, 1 कुरिन्थियों के 13 अध्याय में पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर ये कह रहा है अपने लोगों से, पौलुस इस बात को कह रहा है उसके विश्वासियों से, वो अपने
और कितने साल पुराने पहले लिखे गए, और आज भी इसे पढ़ने के बाद एक बात विश्वासियों को समझनी चाहिए, वो ये है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, क्या आप मनुष्य, आप बुद्धिमानी बात करें और स्वर्गदूतों की भी बोली बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झाझू यदि भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। अब ये परमेश्वर के वचन है, ये पवित्र आत्मा ने कहा। अब ये अंदर आएगी किसको? अगर वो अपने पड़ोसी की निंदा कर रहा है तो इसके मतलब प्रेम नहीं है। अपने पड़ोसी के बारे में घर में बतियाता है फुसुर फुसुर, तो उसके अंदर वो प्रेम नहीं है। हाँ, सामने कुछ और पीछे कुछ और। इसीलिए भजन संहिता की किताब में 15 अध्याय में बातें कह रहा है कि कौन है जो उसके घर में प्रवेश करेगा। हाँ, कौन है परमेश्वर के घर में प्रवेश करने वाला? वो जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने पड़ोसी की बुराई करता। ना अपने पड़ोसी की। आज मैं सोचा, मैं यही पढ़ रहा था घर पे बच्चे, तो मैं आप लोग को बता रहा, कितना अच्छी बात है, पर लोगों ने इसमें नहीं रहा, अलग चीज में फंस जाते हैं, और फिर वो हानि उठाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम को उठाते हैं, फिर वो दुख को उठाते हैं। कल मेरा लड़की कहती है कि डैडी, मेरा डैडी गुड डैडी, बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ कुछ बोल रहे थे। बोला क्यों? तो उसने कुछ रीजन बताया। एक छोटा सा 10 साल के बच्चे के अंदर, 9 साल का है, 9-10 साल का, ऐसे ही वो बातें है कि मेरे घर के अंदर, मेरे बाप के अंदर एक कुछ काबिलियत, कुछ बातें ऐसी है जो अलग लोगों में नहीं है। उसने ये बातें मुझे कहा और मैं भी शॉक्ड हुआ कि देखो, मेरी कुछ अच्छी चीजें जो है मेरे पास, वो इससे जानता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर एक बुरी चीज भी होती है, अच्छी चीज भी होती है। जब आप उसे घर में देखो, उसे कहो निकाले, ये गलत है। वचन से जब मैं, और कुछ लोग तो उसमें शामिल हो जाता है, क्या हो जाते हैं? घर में ही शामिल हो जाते, भली वो खराब बातें हो शामिल। क्या होगा? बाइबल कहता है स्वर्ग में जाएंगे ही तो ही स्वर्ग में, धर्म के काम करेंगे तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग और नरक तो है, पर स्वर्ग आपको परमेश्वर इस धरती पे बना देगा अगर उसके वचन के अनुसार आप चले तो। वो स्वर्ग के आनंद ही धरती पे ले आ देगा। वो स्वर्ग की ब्लेसिंग आपकी धरती पे भेज देगा और बोलेगा आनंद कर, आनंद और जय तुम्हारी होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह हम पे है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर क्या हो रहा है आज विश्वासी के साथ? वो ना तो वो सुधर रहे हैं, परमेश्वर तो देने के लिए तैयार ही है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर तो देने के लिए, हमें आपके सभी को, वो किसी को भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वो न्याय करने वाला, एक एक तरह देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। क्या वो परमेश्वर एक ही जने को देखना चाहता है कि पास्टर सुशील को, और किसी को नहीं? वो एनीथिंग एवरी डे सभी को जानता है कि जितने भी इस दुनिया में मसीह लोग हैं वो सब उसके बच्चे हैं, और सभी को पालन पोषण करना चाहता है, पर सभी को पाप अब उसके परमेश्वर से दूर हटा दिया। जैसा यशायाह की किताब में लिखा है कि तुम्हें पाप के वजह से तुम्हारे और मेरे बीच में एक दीवार खड़ी है, जो इस पार से उस पार नहीं जा रहा है, जो मैं भेज रहा हूं पर नहीं जा रहा है। और मैं भेजूंगा कैसे? जब पाप रहेगा तो। जब पाप आदम किया तो उसको नहीं परमेश्वर छोड़ा,
जब यीशु मसीह के ऊपर पाप लद गया तो यीशु मसीह को बोलना पड़ा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पाप आ चुकी थी, दुनिया के पाप उसके ऊपर लद गया था, दुनिया के श्राप उनके ऊपर लद गया था, क्योंकि दुनिया के उठा लिया था, दुनिया के पापों को। और उनको कहना पड़ा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता कोई जवाब नहीं दिया। ए मेरे बेटे, तुमके इसके वजह से छोड़ दिया, उसके वजह से छोड़ दिया, ये वजह से छोड़ दिया, वो वजह से छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि उसे मालूम था यीशु मसीह को कि मुझे पूरे संसार के लिए पाप उठाना पड़ेगा। और यीशु मसीह को भी मालूम था कि परमेश्वर पाप से समझौता नहीं करता, और उसे परमेश्वर को एक करना पड़ा कि एक बार पाप के लिए तू मरेगा, लोग तुम्हारे नाम से। और मैं अभी क्या बताऊं आपको, आत्मा चाहता है कि आप आत्मा की तरह सोचिए, आपके अंदर भी वो आत्मा है। परमेश्वर ने जो आत्मा भेजा, बोला यीशु मसीह जब गया, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम्हें एक मददगार दूंगा। वो मददगार पिता के सारे रूल्स को जानते, वो मददगार जिसको ब्लेसिंग आपको दिलाने का काम करता है, उसे मालूम है कि जब तक इस वचन के अनुसार तुम नहीं चलोगे, तब तक उस पिता के कुछ भी आप ले नहीं सकते। वो सच्ची शांति। मैं बताऊं, मैं इतने कम उम्र में ये जान चुका हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसकी बाइबल को मानेगा वो उसका पालन पोषण करेगा, और दुनिया माँ बाप जो करते उससे कई गुना अच्छा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो किसी कमी नहीं रहने देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में जब आ जाएंगे, वो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, कभी किसी चीज के रोने नहीं देगा, कभी किसी काम को ऐसा नहीं है कि आपको होने नहीं देगा, आपको उसके लिए रोना पड़ेगा। पर रोते हो कौन है? जो इसमें है, जो अपनी जीभ से निंदा सुन करता। अपनी एक बहन ने मुझे फोन किया, बोलता आपके चर्च के बच्चे, कलीसिया के ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं बोला हमारे बच्चे हैं। बोलता हाँ बच्चे, इतने साल का काम करो बच्चे। बोला बच्चे ही हैं, वो गलती करेंगे नहीं तो कौन करेंगे, बच्चे गलती को माफ कर दो। हाँ नहीं, हाँ ऐसा ही होगा, सही बोल रहे हो, होगा कहीं ना कहीं। क्या? पर हमने उनको उल्टा जवाब दिया, नहीं। जब हम उसमें और थोड़ा सा नमक छिड़कते तो और वो उगिलती, और भी वो बढ़ता। क्योंकि मनुष्य के जो स्वभाव हो गया है वो शैतान वाला। शैतान का स्वभाव क्या था? परमेश्वर अपनी अधिकार कभी किसी को नहीं देगा। यशायाह किताब में लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। वो अपना अधिकार किसी को, लूसीफर को नहीं दिया, तभी तो शैतान बन गया। उसको सोचा कि मेरे को तो मिल गया है, पर उसको एक झटके में मालूम पड़ा अभी तो मैं जीरो ही हूं। क्या हूं? अंडा ही हूं। उसको तो पूरा विश्वास था कि मैं अब पास्टर बन चुका हूं, मैं अब ईश्वर का पास्टर बन चुका हूं। पर जब वो नीचे घूम के देखा तो ये अंडा ही था। उसको मालूम पड़ा, रे बाबा, इतना पावर आने के बाद भी मैंने सोचा कि मैं तो परमेश्वर की तरह बन गया हूं, फिर भी मैं जीरो ही हूं। और वो हीरो बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, पर हीरो बन नहीं पा रहा है। कोई ना कोई उससे पहले हीरो बनकर उसे कुचल दे रहा है। जैसे ही उसका पिक्चर हिट होने पर होता, तब तक परमेश्वर के बच्चे का पिक्चर हिट हो जाता है और वो उसे हरा देता है। हालेलुया। हाँ, उसका पिक्चर हिट होने नहीं देता है। टेलर से लगता है कि बड़ा हिट वाला है, पर परमेश्वर के बच्चे का पिक्चर बड़ा हिट हो जाता है। इसलिए आज जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन में मौजूद हो, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। वो चाहता है सच्ची ब्लेसिंग आपको दो, वो चाहता है सही सच्ची ग्रेस आपको दो, पर वो चाहता ये भी है कि सच्चे मन तैयार कर ले, सच्चे हृदय तैयार कर ले। कुछ लोग के अंदर छल रहता है, हमेशा छल। और वो छल कैसा होता है? बाइबल पढ़ोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। अपने हृदय में सच बोलता है,
हृदय में उसका क्या रहता है? छल कपट। सच्ची शांति पाप को दूर करेंगे तो आएगा। सच्ची ब्लेसिंग पाप को दूर करेंगे तो आएगा। मैं बहुत ही 2012 13 14 की बात होगी, 12 के 13 की, मैं किसी कहता परमेश्वर इस दुनिया में और ये महाराष्ट्र में अगर इंसान लाखों रुपया कमा रहा है तो भी उसके घर में शांति नहीं, करोड़ों कमा रहा है तो भी वो शांति ढूंढ रहे हैं, उस बीच में मेरे एक छोटा सा आदमी के घर में शांति कैसे आएगा? और मुझे पवित्र आत्मा ने एक आवाज उस दिन बोले। उस दिन मैं रो रहा था प्रेयर में, मुझे याद है शाम के 7 बज रहे थे, और यही बोल के मैं रो रहा था, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तुम्हारे पास ही वो शांति होगी। और तब से आज तक मैं पीछे घुमा नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे शांति नहीं, शांति के लिए भाग, मैं वो फीलिंग कर रहा हूं, वो आशीष, वो ब्लेसिंग, सब चीजें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर के अनुसार आप चल गए, परमेश्वर के वचनों को फॉलो कर दिए, चाहे उससे हानि भी उठाने, परमेश्वर के वचन फॉलो करोगे तो थोड़ा हानि हो सकती है। यहाँ पे लिखा है जो अपने यहोवा के डरवैयों को आदर करता, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, यहोवा के डरवैयों को आदर करता, उसने पास्टर के वचन को सुना, परमेश्वर के रूल को सुना और वो उसे फॉलो किया, उसमें उसे हानि भी उठानी पड़ी तो भी वो हानि से नहीं डरेगा। कुछ लोगों को जैसे भी टाइम आएगा, कुछ टाइट बोने की, कुछ ऑपरिंग बोने की, वादा तो कर लेंगे, पर जानेंगे देखेंगे तो कुछ गड़बड़ होने वाला है मेरे से, नहीं, वो बदल जाएंगे। परमेश्वर ऐसे से खुश नहीं होता, बोलता हानि भी उठानी पड़े तो भी करना चाहिए, तो भी उस पर अड़ा रहना चाहिए। हाँ, यीशु मसीह को देखा, शैतान आया, बोलता है रोटी बना दे, बोलता है नहीं रोटी की जरूरत नहीं है। फिर आया शैतान, बोलता है ए इस पे से गिरा दे, बोलता है गिरने की जरूरत नहीं है। फिर आया शैतान, बोलता है प्रणाम कर ले, प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा ये बंदा तो मजेदार है, अब मैं इसे स्वर्गदूत भेजता हूं इसकी सेवा करने के। और स्वर्गदूत आया, जंगल में उसकी सेवा टहल करने लगी। कब? जब उसकी चेक इन हो गई। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने पूछा भैया एक बात बताओ, नए साल में पिछले साल से ज्यादा आशीष चाहिए तो कौन सा वचन है? मालूम नहीं। हाँ, तो क्या करोगे? क्योंकि जब वचन नहीं मालूम है तो पहली बात तो पढ़नी पड़ेगी, दूसरा ये कि जो सिखा रहा है उसे मानने पड़ेंगे। यहाँ तो बोलते सीख के आया, ठीक है कोई बात नहीं, पर मेरे मन में जो हो रहा है वो क्या, वो पहले करूंगा। मेरा मन जो कह रहा है वो पहले करूंगा। अगर मन कह रहा है इसको डांटू गाली दूं तो गाली दूंगा, मन मेरा कह रहा है ये करो तो ये करो। डर नहीं है प्रभु की, प्रभु की कोई उससे लेना देना नहीं है। सिर्फ वो ये जानते हैं कि बस मैं तो आशीष पा जाऊंगा। इसलिए ऐसे लोगों को ध्यान रखो, नजर में रखो। पास्टर अगर बुद्धिमान पास्टर होते तो ऐसे लोगों को ध्यान रखते, उसको परमेश्वर क्यों नहीं आशीष दे रहा है, क्यों नहीं बढ़ा रहा है, क्यों नहीं ब्लेस कर रहा है, क्यों नहीं? क्योंकि वो परमेश्वर जब मुझे कर रहा है तो उनको क्यों नहीं करेगा, उनको कर रहा है तो उनको क्यों नहीं करेगा, उनको कर रहा है तो उनको क्यों नहीं कर रहा है, उनको कर रहा है तो उनको क्यों नहीं कर रहा है। तो सबके अंदर ही कुछ ना कुछ बातें रहती है। हमारे अंदर अच्छी बात है तो अच्छे ब्लेसिंग, उनके अंदर खराब बात है तो खराब ब्लेसिंग, उनके अंदर अच्छी। कहते हैं अगर आम के हम पौधे लगाएंगे तो आम ही खाएंगे ना, अंगूर के लगाएंगे तो अंगूर ही खाएंगे। जो चीज की आप पौधा लगाओगे उसी चीज को खाओगे। आप घर में क्या बोल रहे हो, पीछे क्या कर रहे हो, वो आपको लगे जा रहे हैं जमीन के अंदर। क्या लगे जा रहे हैं? हाँ, हमारे बहन बता रहे थे कि एक पास्टर था और उसके घर में सब बोले कि भैया जाथा जमीन भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, देखता तू कैसे खाता है। और छोटा सा एक खेत दे दिया, उसी में जाके उसने कलीसिया खोल दिया। और जो वो खाता है वो उसका भाई भी नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसने कहा मेरा खेती यही। क्यों? क्योंकि उसने
उसने परमेश्वर के बच्चे को तंज कसा और परमेश्वर के बच्चे सेवा के लिए वो सब छोड़ दिया, तो परमेश्वर उसे अच्छा नहीं खिलाएगा? खिलाएगा। पर लोग सेवा कर रहे हैं, सेवे के अंदर है, और बात संसार वाला करते हैं, बात अविश्वासी जैसा करते हैं, रिएक्शन अविश्वासी का है, रिएक्शन और संसार का है, रिएक्शन घर में, परिवार में, फैमिली में, जीवन में विश्वासी का ही नहीं है, तो क्या पा जाएंगे हम? क्या पा जाएंगे प्रभु से? इसलिए आज से मेरे बहन, मेरे भाई, जो ऑनलाइन में, खास ऑनलाइन में, ये ऑनलाइन की जो प्रेयर होती है, फास्टिंग, जो ऑनलाइन में जो लोग हैं, इस बात को आप लिख लो नए साल में कि जो कुछ भी परमेश्वर से चाहिए वो परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा। जो कुछ आपको जहां भी, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस देश के कानून को आपको मानना पड़ेगा। आप इंग्लैंड में रहते तो वहां के कानून को मानेंगे तो ही वहां ब्लेसिंग, वहां के सारे सुविधा आप लेंगे। अमेरिका के अंदर रहते तो वहां के कानून को आप मानेंगे तो ही वहां के सुविधा आप लेंगे। तो उसी प्रकार अगर हम बाइबल की ब्लेसिंग मुझे चाहिए तो बाइबल की बातें माननी पड़ेगी। आमीन ऊंचा, तो ये आशीष हमारी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग यहाँ कुछ और दिखते हैं, वहां कुछ और दिखते हैं। कैलिफोर्निया के जेल में कुछ और दिखते हैं, हाँ, इंग्लैंड के जेल में कुछ और दिखते हैं। एक आदमी दो जगह होगा क्या? नहीं हो सकता। हाँ, एक आदमी दो दो होगा। अमेरिका के जेल में वो बंद है, वहां कुछ और है, और सेम टाइम क्या इंग्लैंड के जेल में वो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो एक ही इंसान अभी कलीसिया में कुछ और, घर में कुछ और कैसे बन जाता है? हाँ, कलीसिया में तो हालेलुया करता रहता है, प्रभु की महिमा करेंगे, घर में जाके डिस्कुम करेंगे। हाँ, तो एक बंदा दो तरह कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर की समझ। तो आज से निर्णय कर लेना है, ठोस कदम उठा लेना है, मैं कुछ भी हूं, मैं एक जैसा बनूंगा। आज से मैं परमेश्वर में सच्ची बनूंगा, सच्चा बनूंगा। हालेलुया, ताकि आपको परमेश्वर ब्लेस कर सके, परमेश्वर ऊंचा उठा सके। हालेलुया, आमेन। जब हम इस तरीके से अपने जीवनों को तैयार कर देंगे, हो जाएगा। हाँ, अपने पड़ोसी की निंदा, मैंने बहुत सालों भर हो गया, कुछ लोगों को मैं पहले कहा, निंदा सुनना भी गुनाह है। क्या है? निंदा सुनना कैसे गुनाह है? वो कर रहा है ना, वो अपने मुंह से कर रहा है, उसको पाप लगे। अच्छा, तुम्हारे कान में बड़ा अच्छा आवाज जा रहा है। इसलिए मैं कभी कभी प्रेयर करता, बोलता हूँ, प्रभु जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने महसूस किया, प्रभु माफ करना है, हो सकता है गलत आवाज है। हाँ, तो प्रभु से माफी मांगनी, और पहली बात, ऐसे संगत में जानी ही नहीं, ऐसे जगह पर हट जानी। हाँ, ताकि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर सके, परमेश्वर ऊंचा उठा सके। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शपथ खा के बदलता नहीं है। नहीं तो कभी ऐसा होते होते क्या होगा, पास्टर आपको एक दिन क्या कर लेगा, देखेगा ये नहीं बदल रहा, हम ही बदल जाते। हाँ, जब आदमी नहीं बदलेगा तो पास्टर तो बदलेगा ही, कि उसे परमेश्वर चाहिए। मैंने नए साल में बहुत सारे बदलाव मैं अपने जीवन में किया हूं, तो मैं भी चाहता लोग भी अपने आप को बदलाव करें। हानि उठाना पड़े कोई बात नहीं, दुख उठाना पड़े कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चा जब चलता है तो दर्द करता है पैर, फिर थोड़ा चलता है, अभ्यास होता है, फिर थोड़ा चलता है, रोलिंग हो जाता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर चलने लगता है। हाँ, शुरू में कुछ चीज जब बदलाव करोगे और कुछ चीज अलग, थोड़ा अलग महसूस होता है, पर जब उसे करते रह जाते हैं तो आदत पड़ जाती है, और फिर आपके शरीर को आसान हो जाता है।
तो उसी प्रकार मैंने भी नए साल में कुछ चेंजेस किया हूं, उसी प्रकार आपको भी नए साल में नई ग्रेस, नई ब्लेसिंग चाहिए। जैसे पानी भरते तो पहले वो धो के भरते हैं ना, तो नया कुछ चाहिए तो बर्तन को धोना पड़ता है, उसी प्रकार नए साल में कुछ नया चाहिए तो पहले से ही साफ करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि परमेश्वर उसमें भर सके। आमीन, हालेलुया। जो ऑनलाइन में बहन भाई है, यही चीजें आपको, और फास्टिंग में जिसको रहना है रह सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, क्योंकि फास्टिंग जरूरी है। हालेलुया। तो अपने आप को सही करना है, कहाँ कहाँ गलती हम कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम की घटी है कि हमारे अंदर निंदा हमारे करने की स्वभाव है, घर में जाके उसके खिलाफ वो बुरी है, वो अच्छा है, ये सब करने की आदत है, ये सब चेंज कर दो, साफ कर दो। हाँ, अपने कपड़े धो दो, क्या करो, वॉशिंग मशीन में ले जाके धो दो, हाँ, ताकि आप ब्लेस हो सको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने